विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री श्री राधा गिरिधर भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन महाराज की प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश्वर गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप सबको आज हम बताएंगे हाउ टू अचीव द गोल ऑफ लाइफ। आज का टॉपिक का नाम क्या है? हाउ टू अचीव गोल ऑफ लाइफ। मनुष्य जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं? चैतन्य महाप्रभु बताते हैं एक ही उपाय है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, जब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। तो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है और जीवन के लक्ष्य क्या है उनको समझना है, तो उनकी एकमात्र रास्ता ये है, हमें भक्तों के संग करना चाहिए। तो भक्तों की संग करने के पहले हमें एक चीज़ में बचना चाहिए, भक्तों की निंदा करने से। यदि हम भक्तों की कोई संत महात्माओं की त्रुटि देखते हैं तो फिर हमारा भक्ति रुक जाती है, भगवान का दर्शन नहीं होती है। ये कलियुग में दोषी दोष है। कलि दोषे निधि राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तन से श्री कृष्ण से मुक्त संग परम भजे। ये कलियुग में दोषी दोष है लोगों के जीवन में, आप में, मैं, मुझ में, सब में। ये दुनिया में हर व्यक्ति अनपरफेक्ट है, केवल कृष्ण एक ही मात्र व्यक्ति है वो परफेक्ट है। कृष्ण में कोई दोष नहीं है। भले कृष्ण चोरी भी करें
तो उनका चोरी का लीला को हम सुन के हमारे हृदय को पाप को मिटाते हैं। तो ये कृष्ण कुछ भी करें ये हमारे लिए मंगल है। तो कृष्ण जाके झूठ बोले, कृष्ण जाके छल कपट करके कौरवों को मार दिए, पांडवों को बचा लिए। तो ये कृष्ण का जो भी कार्य है तो ये हम सबका मंगल के लिए होता है। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कलियुग है, कलियुग में प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां दिखाई पड़ेंगे। हर व्यक्ति में कुछ कमी है। किसको बात करना की अक्ल नहीं है, ढंग नहीं है, कैसे ही बात करते हैं। किसको उसका किसी का टिकट अच्छा नहीं है, किसी बिहेवियर अच्छा नहीं है, किसका और कुछ है, उसका और कुछ है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां हैं। भगवान में कोई कमियां नहीं है, भगवान में कोई कमियां नहीं है। इसलिए शास्त्र के द्वारा ये मार्ग बताया गया भगवान को कलियुग के मनुष्य कैसे प्राप्त करेगा। यदि हमारे भीतर इतने कमियां हैं, यदि हमारे भीतर इतने दोष है, तो फिर हम भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे। जब तक हमारे भीतर इतने गलती करने की हमारे भीतर प्रवृत्ति है, इच्छा है, मन बना रहती है। हर व्यक्ति के भीतर गलती करने की प्रवृत्ति बनी रहती है, गलती होता भी है। तो ऐसे अवस्था में भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे। भगवान बताते हैं मेरा नाम के कीर्तन के द्वारा, मेरा नाम का कीर्तन करोगे, मेरा जो नाम है ये आपका सारा पापों को मुक्त कर देगा, आपका सारा पापों को मिटा देगा। इसलिए भगवान का नाम में इतनी शक्ति है। यदि भक्तों के संग में भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, अभी कीर्तन किए, जब आपका अभी भगवान का नाम हम सब मिल के कीर्तन कर रहे थे, किसी का मन इधर उधर जा रहा था क्या? नहीं ना। हाँ, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि भगवान का नाम जो भक्त लोग मिल के एक साथ में जोर जोर से कीर्तन करते हैं, तो फिर वो जगह अभी उस समय उनका मन और किधर नहीं जा सकता। तो पापों से मुक्त होने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए सुझाव भगवान के द्वारा ये बोला गया कि भक्तों के संग में भगवान का नाम। बीड़ी पीने वाला का साथ में भगवान का नाम नहीं, किसके साथ बोला गया? भक्तों के संग में भगवान का नाम। तो हमारे जीवन में दो चीज होना चाहिए, भक्त और भगवान। हमारे जीवन में भगवान होना चाहिए और हमारे जीवन में संत महात्मा होना चाहिए। यदि हमारे जीवन में भक्त नहीं है तो हमको रास्ता कौन दिखाएगा भगवान के पास पहुंचने के लिए। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि साधु की संगति से ही हमारे हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। हमारे हृदय में भगवान है, लेकिन हम इसको माया में होने के कारण, असत में होने के कारण, गलती करने के कारण से भगवान हमारे हृदय में रहने के बावजूद भी भगवान का दर्शन हम नहीं कर पाते। जब हम साधु के संग करेंगे, हमारा पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाएगी। हम जब ये पाप करने की इच्छा होती है तो जब भक्तों की, साधुओं की, संत महात्मा की संगति में जाएंगे, उनके संग के प्रभाव से हमारे भीतर गलती करने की, पाप करने की, ये जीवों की मांस खाने की, मेडिटेटिंग करने की, गैम्बलिंग की, इंटॉक्सिकेशन, ये सब करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। तब फिर भगवान हमको दर्शन देते हैं। प्रभुपाद जी एक बार अमेरिका में खड़े थे और अमेरिकन रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी को पूछा, स्वामी जी आप भारत से आए हैं, वो भारतीय स्वामी, आप हम क्या भगवान को देख सकते हैं? तो क्या अमेरिकन पूछा प्रभुपाद जी को कि हम क्या भगवान को देख सकते हैं? तो प्रभुपाद जी बोले हाँ, पहले आदमी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? पहले आदमी बनना पड़ेगा। तो सामने खड़े हुए जो लोग खड़े थे, क्या हम आदमी नहीं है? तो प्रभुपाद जी बोले नहीं। तो फिर क्या है? तो पशु हो। तो आदमी कब बनोगे? मतलब 4 चीज बोला था, ये बात को बोला था। 4 चीज क्या है? हाँ, तो ये 4 चीज नहीं करोगे तुम आदमी बनोगे, ठीक है? तो ये 4 चीज नहीं करोगे तो क्या बनोगे? आदमी बनोगे। आदमी बनने के बाद फिर भगवान का भक्त बनोगे। भगवान का भक्त बनने के बाद भगवान को दर्शन कर पाओ। तो आदमी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो एक्सरसाइज। ये 4 चीज आपको नहीं करने हैं, तब जाकर वह आदमी बनोगे, मनुष्य बनेगा, वरुण का नहीं। वो लेट आएंगे थोड़ा ऑफिस।
तो ये चार चीज नहीं करोगे तो आदमी बनोगे। तो आदमी बनने के बाद क्या, फिर भक्त बनना पड़ेगा। फिर भक्त बनने के बाद भक्तों को कौन दर्शन देते हैं, भगवान। ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कलियुग में प्रत्येक व्यक्ति में कुछ दोष है। हाँ, दोष निधि राजन। कैसे दोष है ना, समुद्र के जैसे दोष है। एक दोष नहीं है, समुद्र जैसे बहुत बड़ा। समुद्र कितना है, इतना छोटा है ना, कितना छोटा है समुद्र, इतना बड़ा। इतना कितना सारे दोष हमारे भीतर है। समुद्र कली दोष है, निधि राजन। निधि मतलब समुद्र का। कलियुग दोषों की समुद्र है। ये जो कलियुग चल रही है, कलियुग में हम लोग है, ये कलियुग कैसा कलियुग है ना, दोष की समुद्र है। दोष की समुद्र है। कोई मतलब समुद्र के बीच में गिर पड़े तो फिर उसको किनारा कैसे, वो व्यक्ति कैसे किनारा कैसे पहुंचेगा? उसको कोई हेलीकॉप्टर से उठाएगा? नहीं तो नाव के सहारा देना पड़ेगा, तभी जाके उठेगा, होगा, किनारा पहुंचेगा। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं हम सब दोष की समुद्र में गिर पड़े हैं। कई सारे दोष है, गलतियां हमसे हैं। तो क्या करना पड़ेगा दोषों से मुक्त होने के लिए? ना कीर्तन से कृष्ण का नाम का कीर्तन करना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान का नाम का कीर्तन करेंगे तो मुक्त संग, हमें मुक्त हो जाएंगे। कैसे मुक्त होंगे ना, भगवान का नाम का कीर्तन से मुक्त हो जाएंगे। फिर परम ब्रज, फिर भगवान का धाम हमें चले जाएंगे। तो आज का टॉपिक जो है, आज का बैठो। हाँ, आज का टॉपिक क्या है? हाउ टू अचीव गोल ऑफ लाइफ। हाउ टू अचीव गोल ऑफ लाइफ। रहने बैठ। दर्शन आ जाओ, हो गया, ठीक है। फिर हाउ टू अचीव गोल ऑफ लाइफ। क्या हो गया? खांसी क्या हो रहा है अचानक? हमें हमारा जीवन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, ये आज हमारा टॉपिक है। तो हमें हमारा जीवन का लक्ष्य को समझना है कलियुग के भीतर। तो उपाय, एक रास्ता क्या है? भगवद गीता। इसलिए प्रत्येक भारत में जो जन्म लिया उसको भगवद गीता पढ़ना चाहिए। भगवद गीता कलियुग का सबसे बड़े ग्रंथ है। इसलिए जिनके घर में भगवद गीता है और जो रोज भगवद गीता पाठ करता है तो वो व्यक्ति भगवद गीता। तो इंट्रोडक्शन ऑफ भगवद गीता, भगवद गीता का इंट्रोडक्शन पढ़े हो कोई?
ये भगवद गीता आज को 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण किसको बोले थे? अर्जुन को। क्यों ना? अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। वो कहाँ जो छोटा जो बर्तन बजा रहा है वो भी गए थे ना। तो 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवद गीता सुनाए थे। तो ये जो भगवद गीता है ये महाभारत का एक पार्ट है। भगवद गीता क्या है? महाभारत का एक पार्ट। हाँ, महाभारत जानते हो सब लोग? हाँ। ठीक है, गुजराती लड़का आता था, वो काम वो घुंघरेलू बाल, हाँ करली बाल थे ना, घुंघरेलू। हाँ, दो था। हाँ, वो वही साथ में आए। वो दोनों, एक की तो मम्मी ने मना कर दिया आने के लिए। अच्छा। हाँ, और एक जन जो उसके दोस्त था ना, जिसके लिए पीछे भी घुंघराले बाल थे, वो घर पे वो नहीं आना चाहता। वो बहुत दिखाने लोग थे। ठीक है, आदित्य किधर गया? तो ये भगवद गीता आज को 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवान ने सुनाए थे। क्यों ना? अर्जुन कंफ्यूज थे जीवन के विषय में, जीवन की कुछ समस्या आ गई थी, तो इसके विषय में अर्जुन ने कंफ्यूज थे। तो अर्जुन को ये दुविधा से निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता सुनाए थे। तो हम भी हमारे जीवन में कभी कभी द्विविधा में पड़ जाते हैं, इसलिए हमें यदि रोज भगवद गीता पाठ करेंगे तो हमें द्विविधा में पढ़ेंगे ही नहीं। रोज यदि हम भगवद गीता ज्ञान लेंगे, कुछ रोज पढ़ेंगे, तो फिर हमारे जीवन में कोई समस्या आएंगे तो उनका समाधान हमें भगवद गीता पढ़ने के कारण से अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो भगवद गीता है ये महाभारत का एक छोटा सा अंश है। महाभारत के भीतर ये कौन सा पर्व में लिखा है? 18 प्रमुख पर्व में नहीं, भीष्म पर्व के 18वें। अच्छा, वहाँ पे क्या महाभारत पढ़े हो? थोड़ा जानते हैं। हाँ, तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता सुनाए थे। तो ये जो अर्जुन और जो पांडव थे और कौरव थे, ये एक ही परिवार के लोग थे। तो उनका पिता कौन था? कौरव का धृतराष्ट्र, और पांडवों के पिता कौन था? पांडु महाराज। तो ये तीनों भाई थे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। ये विदुर कौन है? ये स्वयं जमराज है। तो ये विदुर के रूप में शांति से बैठो। विदुर अभी ये जमराज थे, लेकिन एक सन के रूप में ये कुरुक्षेत्र में नसरी कौरव कुरुवंश में जन्म लिए। हाँ, बड़ा धार्मिक थे। जब धृतराष्ट्र अधर्म में लिप्त रहते थे तो उनको धर्म के उपदेश करके तो उनको एक रास्ता मार्ग दिखाते थे कि आप अपने संतान, अपने पुत्रों के प्रति आसक्त होकर पांडवों के प्रति अन्याय कर रहे हो। तो ये जो हाँ, तो ये तीनों भाई में से धृतराष्ट्र अंधे थे, कुछ देख नहीं पा रहे थे। जो अंधे व्यक्ति होता है, भले राजा है, बड़ा है, लेकिन जो परिवार में जो बड़ा होता है उनको राजा बनाया जाता है। धृतराष्ट्र यदि वो बड़े थे लेकिन अंधे थे। अंधे होने के कारण से तो उनको राज सिंहासन राजा बनने की न्याय नहीं था। तो उनके नीचे जो भाई थे उनका नाम था पांडु। तो जब ये अंधे होने के कारण से पांडु को राजा बनाया गया। ये पांडु किनके पिता थे? पांडवों के। तो पांडु को राजा बनाया गया। मैंने सुना है जो पांडु था वो सबसे बड़ा था, लेकिन वो शारीरिक रूप से कमज़ोर और उसको श्रापित होने के कारण वो जंगल चला गया था। उसलिए धृतराष्ट्र जो था वो नहीं, बता रहा हूँ।
धृतराष्ट्र महाराज जी के नेतृत्व धृतराष्ट्र अंधे थे और बड़े थे। बड़े को राजा बनना चाहिए, लेकिन अंधे होने के कारण उनको राजा नहीं बनाया गया। पांडु उनके नीचे जो थे पांडु, उनको राजा बनाया गया। तो एक बार, और क्षत्रिय थे, क्षत्रियों की क्या हुआ, क्षत्रिय होने के नाते तो क्षत्रियों का एक शौक था जंगल में जाके शिकार करना। तो एक बार पांडु महाराज जंगल गए थे शिकार के लिए। तो शिकार जब करने जंगल गए थे तो क्या हुआ, एक ऋषि और उनका पत्नी दोनों हिरण के वेश में आपस में कुछ संग कर रहे थे। तो पांडु महाराज जंगल में जो शिकार कर रहे थे वो बाण छोड़ दिए, और तो उस समय ऋषि हिरण और हिरण्य के रूप में जो ऋषि पत्नी थे, तो ये हिरण के शरीर में बाण लग गया। जब हिरण के शरीर में बाण लग गया तो साधारण जंगल के हिरण नहीं थे, वो एक ऋषि थे, लेकिन हिरण के शरीर बनाकर वो हिरण्य के रूप में पति पत्नी दोनों वो जंगल में थे। लेकिन जब पांडु महाराज शिकार के लिए गए थे, बाण मारे तो हिरण के ऊपर शरीर में लगा। तो वो शरीर छोड़ने के पहले तो बोला कि हम दोनों ये ऋषि लोग थे, लेकिन हमें जंगल में रह रहे थे, हिरण्य के पे छुप के तुमने मुझे मार दिया, मेरा पत्नी के साथ में रहता था, मुझे मार दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ मृत्यु के पहले, तुम भी तुम्हारा पत्नी के साथ जब रहोगे उस समय तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। ये कौन बोला, ये ऋषि ने श्राप दे के पांडु महाराज को शरीर छोड़ दिया। तो यहाँ पर जंगल के भीतर पांडु महाराज ऋषि के द्वारा शापित हो गए। तो ऋषि ने जंगल में श्राप दे दिया पांडु महाराज को। जब एक ऋषि के द्वारा श्राप मिल जाती है पांडु महाराज को तो बड़े दुखी हो जाते हैं, बड़े उदास हो जाते हैं, फिर राजकार्य से उनका वैराग्य हो जाता है। तो फिर राजमहल में आते हैं और अपने दोनों पत्नी को लेकर जंगल जाते हैं। पहले अकेले गए थे, तो फिर राजमहल में आए और अपने दोनों पत्नी को लेकर जंगल गए। और जंगल में एक कुटिया बना के राजकार्य छोड़ दिए। धृतराष्ट्र को राजा बना दिया अपने बड़े भाई को। बड़े भाई को भले अंधे थे, बड़ा भाई को राजा बना के वो अपने दोनों पत्नी थे, एक पत्नी का नाम था कुंती, दूसरा माद्री। ये दोनों पत्नी थे पांडु महाराज का। अपने दोनों पत्नी के साथ जंगल चले गए वैराग्य लेके। तो एक बार जंगल में रह रहे थे, कुंती महारानी कुटिया में थे, और एक बार ये पांडु महाराज अपने छोटे पत्नी माद्री के साथ जंगल में इधर उधर घूम रहे थे। ठीक उसी समय जब साथ में रह रहे थे, उस समय वो जो ऋषि ने श्राप दिया था, तुम जब तुम्हारा पत्नी के साथ ऐसा रहोगे तो तुम्हारा भी मृत्यु हो जाएगा, क्योंकि हम पति पत्नी जब रह रहे थे तुमने हमें बाण मार के मार दिया, हम भी ऐसे श्राप देते हैं, तुम्हारा पत्नी के साथ जब साथ में रहने लगोगे तुम्हारा भी मृत्यु हो जाएगा। तो पांडु महाराज अपने छोटे वाली पत्नी माद्री के साथ जंगल में जब घूम रहे थे इधर उधर, तो इस जंगल में एक जगह में दोनों जब साथ में रह रहे थे, कि उसी समय उनको वो भूल गए, पांडु महाराज भूल गए कि मुझे ऋषि ने श्राप दिया, जब मैं मेरे पत्नी के साथ ऐसे एकांत में रहूँगा तो उस समय मेरा मृत्यु हो जाएगा। तो ये बात को भूल गए। ऋषि के श्राप के कारण उनका स्मृति शक्ति नष्ट हो गया। जब एकांत में रह रहे थे पति में अपने छोटे पत्नी कुमाद्री के साथ, उस समय तो ऋषि जो श्राप दिए थे वो श्राप काम कर लिया और वहीं पर पांडु महाराज का मृत्यु हो गया। तो पांडु महाराज का मृत्यु हो गया, तो मृत्यु होने के पहले जो श्राप मिला वो ऋषि से पांडु महाराज को, तो पांडु महाराज अपने दोनों पत्नियों को बोले कि मुझे तो ऋषि ने श्राप दे दिया, मैं जब आप लोगों के साथ में संग में रहूँगा तो मेरा मृत्यु हो जाएगा। तो फिर आपने जो दुर्वासा ऋषि से आशीर्वाद लिया, जो आपको आशीर्वाद मिला, वर प्राप्त हुआ, तो आप अलग अलग देवताओं से संतान प्राप्त कर सकते हो। तो आप अलग अलग देवताओं को बुला के आप संतान प्राप्त कर लो। पांडु महाराज को किसको बोले? अपने बड़े रानी कुंती को। कुंती महारानी बड़े धार्मिक थे, भगवान के भक्त थे। जब उनका विवाह नहीं हुआ था, उनके राजमहल में उनका विवाह जब नहीं हुआ था, किसका? कुंती महारानी का। अपने पिता के घर में रह रहे थे,
उनके राजमहल में एक बार दुर्वासा ऋषि आए थे और दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोध स्वभाव थे, छोटे छोटे बातों में क्रोध करते हैं। तो जब राजमहल में दुर्वासा ऋषि आए थे तो ये कुंती महारानी बड़े प्रेम के साथ दुर्वासा ऋषि का ऐसा सेवा किए रात दिन। तो उनके सेवा भाव देखकर दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर कुंती महारानी को आशीर्वाद दिए थे कि मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, वो मंत्र उच्चारण करके जो देवताओं को अपने पास बुलाओगे वो देवता आपके पास आ जाएगा और वो देवताओं से जो आपको प्राप्त करने की इच्छा वो देवताओं से आप प्राप्त कर सकते हो। आपके मन में कुछ प्राप्त करने की इच्छा, किसी संसार में कोई वस्तु को पाने की इच्छा, तो कोई देवता को मंत्र उच्चारण किया, देवता आपके पास आया और देवता को मांगोगे देवता आपको दे देंगे। ऐसा है कि मंत्र दिए दुर्वासा ऋषि किसको? कुंती महारानी। दे के चले गए। तो कुंती महारानी क्या किए ना, ये दुर्वासा ऋषि जो मुझे आशीर्वाद वर दिए, ये मंत्र दिए, ये मंत्र को परीक्षा करने के लिए एक बार क्या किए, मंत्र उच्चारण किए और सूर्यदेव को बुलाए अपने पास। तो मंत्र उच्चारण करके सूर्यदेव को बुलाए तो सूर्यदेव उनके पास आ गए और सूर्यदेव के नजर से तो कुंती महारानी को एक संतान उत्पन्न हुआ। वो संतान का नाम क्या है? कर्ण। आप जानते हैं? हाँ। तो कर्ण को उस समय उनका विवाह नहीं हुआ था। अब विवाह के पहले कोई स्त्री में संतान जन्म करे समाज में बड़ा घृणित हो जाएगा, इसलिए अपने को बचाने के लिए उस संतान को लेके कुंती महारानी कहाँ पे भेज दिए? गंगा जल में बहा दिए। और फिर कर्ण गंगा जल में बहते बहते जाते हैं, फिर उनको कौन प्राप्त करता है? अधिरथ और राधा, वो दोनों उनको पालन करते हैं। तो फिर कुंती महारानी जब कर्ण को जन्म दिया उस समय सूर्यदेव ने भी कहे थे आप भले एक संतान को जन्म दोगे, लेकिन आप जन्म देने के बाद भी मेरे आशीर्वाद से आप कुंवारी रहोगे, विवाहिता नहीं रहोगे, कुंवारी रहोगे। तो फिर समय क्रमे कुंती महारानी का विवाह होती है किसके साथ? पांडु महाराज के साथ। जब संतान प्राप्त करने के बाद कलंकित होने का भय था कुंती महारानी के मन में, तो उन्होंने संतान की जगह और कुछ क्यों नहीं प्राप्त किया? उनके पास और भी ऑप्शन था। क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने भविष्य को जानते थे, इसलिए ऋषि मुनि लोगों को त्रिकालज्ञ कहते हैं। तीनों काल का क्या होने वाला है सब पता होता है। तो दुर्वासा ऋषि यह कहे थे कि वो जानते थे पांडु महाराज का मृत्यु हो जाएगी और तुम लोग को संतान नहीं हो पाएगा। फिर पांडव कहाँ से जन्म होंगे? फिर भगवान का इतना बड़ा लीला महाभारत कैसे होगा? तो ये सारे बातों आगे को देखकर दुर्वासा ऋषि ने कहे थे कोई देवता को बुला के आप यदि संतान प्राप्त करने की मांग करोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो कुंती महारानी ने जानबूझ के संतान प्राप्त कर लिया। तो ये जो दुर्वासा ऋषि मुझे वर दे के गए, तो वर क्या कैसे है, सच्चे कि क्या है? तो उनको जानने के लिए, संतान प्राप्त करने के लिए नहीं, तो केवल जानने के लिए टेस्ट कर रहे थे। तो टेस्ट करते करते टेस्ट हो गए। तो उनको परीक्षा कर रहे थे। तो फिर सूर्यदेव को बुलाए तो सूर्यदेव के प्रभाव से कुंती महारानी को संतान उत्पन्न हुआ। लेकिन सूर्यदेव ने उनको आशीर्वाद दिए थे कि भले आपने संतान जन्म दिया लेकिन आप कुंवारी रहोगे। तो कुंवारी भी थे। इसी कारण से पांडु महाराज का आगे जाके कुंती महारानी का पांडु महाराज के साथ विवाह होती है। तो विवाह होने के बाद तो फिर ऋषि के द्वारा पांडु महाराज श्रापित हो जाते हैं। पांडु महाराज को श्राप मिल जाती है। ठीक है। तो पांडु महाराज को श्राप मिलने के बाद तो एक दिन बैठे थे कुटिया में, तो पांडु महाराज ने बाकी भक्त लोग कहाँ गए? विदेश किधर गया? उनके पास गए सामान प्रसाद से खिलाने। तो पहले करके आना चाहिए था। सही बोला। वो अभी जस्ट ही आए थे, आपके आने के 2 मिनट पहले आए थे, बाहर गए। पहले भागवत भैया से पहले बात किया तो उन्होंने बोला नीतीश भैया नहीं आ रहे, नीतीश भैया अभी जस्ट आए इसके लिए। तो अभी आप कितने लोग हो? 1 2 अभिनव किधर? अभी उनके साथ ही है।
उधर ही है। वो 4 5 बच्चे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मान लो 20 भक्त है, ठीक है। प्रोग्राम में 20 लोग आते हैं, तो 20 भक्तों के लिए कितना प्रसाद बनाने के कितना टाइम लगता है? 20 भक्त है ना, ये तो गिन लो है कितना आता है। मान लो आप जितना है और थोड़ा इधर उधर है बस ना। अभी यहाँ पे 10 करीब बैठे हो और 10 मान लो बाहर के और इधर उधर है, 20 भक्त होता है। तो 20 प्रसाद बटाने में तो पूरा भीड़ बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। आपके जाने के बाद पूरा भीड़ बढ़ जाता है, मतलब हम लोग का हो जाता है तो और लोग आ जाते हैं। टोटल 30 मान लीजिए, क्यों? टोटल 30 मान लीजिए। 30-40 हो जाते हैं। 40 नहीं होता, ये आ रहे हैं वो बिल्डिंग में ऐसे ही एकदम आ- लास्ट में आएंगे, हाँ, जब खाने का खाने टाइम होता है तब खाना डालें तब आएंगे। ऐसा ऐसा है क्या? ऐसा है। शांति से बच्चे नाला सुधारा के बस खाना अभी ड्रामा अरे पता है ये छोटे मोटे ड्रामा में नहीं आता, मैं जाता बड़े बड़े ड्रामा में जहाँ पे लाखों में रुपए। तो ये पांडु महाराज ने बोले मुझे तो ऋषि ने साथ दे दिया और तो संतान कैसे होगा? तो फिर पांडु महाराज ने कुंती महारानी को बोले कि आपको जो दुर्वासा ऋषि ने मंत्र दिया वो मंत्र को उच्चारण करके देवताओं को बुलाओ और देवताओं से संतान प्राप्त करो। लेकिन कुंती महारानी क्या बोले? मुझे संतान नहीं चाहिए। लेकिन पांडु महाराज ने जोर करने के कारण से फिर कुंती महारानी पहले किसको बुलाए? यमराज, धर्मराज को बुलाए। धर्मराज से कौन जन्म हुआ? युधिष्ठिर। उसके बाद पवनदेव, पवनदेव को बुलाए। फिर पवनदेव से कौन हुआ? भीमसेन। फिर इंद्र को बुलाया। इंद्र से कौन हुआ? अर्जुन। फिर 3 हो जाने के बाद पांडु महाराज बोले कि अभी माद्री के लिए तुम कुछ करो, माद्री का भी संतान होना चाहिए। तो फिर माद्री के लिए तो ये कुंती महारानी ने अश्विन कुमार को बुलाया। अश्विन कुमार से 2 संतान हुए, माद्री का नकुल और सहदेव। इसी प्रकार ये देवताओं से तो कुंती महारानी को संतान प्राप्त, तो इनको कहते हैं पांडव, ठीक है। पहले देवताओं से संतान प्राप्त हुआ, लेकिन आखिर में पांडव तो हुए ना, पांडु महाराज के पुत्र तो पांडव हुए। और कौरव के कितने थे? धृतराष्ट्र के 100 थे। तो पांडु महाराज के मृत्यु हो जाने के बाद तो कुंती महारानी और यहाँ पर झगड़ा लग गया। कौन? पांडु महाराज की मृत्यु होने के बाद किसके बीच झगड़ा लग गया? कुंती महारानी और माद्री का। तो वो बोला अब मैं मेरा पति के साथ सती हो जाऊंगी। पहले प्रथा के साथ ही ना, कोई पति का मृत्यु होता था तो उनका पत्नी वो अग्नि में जल के वो पति के साथ सती हो जाती थी। तो पांडु महाराज का मृत्यु होने के बाद कुंती महारानी और माद्री दोनों तो पति के पांडु महाराज के साथ आग में सती होने के लिए तैयार हो गए। लेकिन ये 5 पांडु उसमें छोटे छोटे थे, तो उनको देखभाल करने के लिए कोई एक तो होना चाहिए। तो माद्री ने बोले कुंती महारानी को, आप बड़े हो, आपको अनुभव अधिक है, तो इसीलिए बच्चों को पालन करने के लिए आप जीवित रहिए और मुझे आज्ञा दीजिए मैं पति के साथ सती हो जाऊँ। तो यही आखिर में यही हुआ। तो माद्री पांडु महाराज के साथ सती हो गए और कुंती महाराज जीवित रहे केवल 5 पांडवों के। तो पांडु महाराज का संस्कार होने के बाद कुंती महारानी अपने छोटे छोटे 5 बच्चों को लेके लौटे। कहाँ लौटे? हस्तिनापुर राजमहल में। जो राजमहल में लौटे तो दुर्योधन और कौरव जो धृतराष्ट्र जो थे तो उनको जगह नहीं दे रहे थे। लेकिन जंगल में जो भी ऋषि मुनि लोग थे तो सारे कहने के बाद तो धृतराष्ट्र और उनके पुत्र लोग ने कुंती महारानी और 5 बच्चों को राजमहल में रहने के लिए जगह दी। तो जगह तो दिए, लेकिन हमेशा ये कौरव लोग दुर्योधन वो हमेशा दुर्योधन ये पांडवों को मारने के लिए योजना बना रहा था।
कभी अग्निकुंड ये लाक्षागृह में अग्नि में जलाने के लिए, कभी विष खिला के मारने के लिए, कि और कोई उपाय करने के लिए। तो इसी प्रकार अलग अलग उपाय करके कुंती महारानी ना ये दुर्योधन 5 पांडवों को प्लान योजना बना रहा था। लेकिन पांडव लोग इसलिए बच पा रहे थे कि उनका जो छोटे पिताजी, छोटे पापा कौन, विदुर जी, पांडवों का छोटे पापा थे विदुर जी और पांडवों के भाई थे कौन, पांडवों के भाई थे कौन, 5 पांडवों के भाई कौन थे, कृष्ण भगवान। क्योंकि कृष्ण भगवान के माँ और ये सभी पांडवों के माँ कुंती महारानी किसका बहन थी, वसुदेव जी के। वसुदेव जी भगवान के पिताजी थे। तो इसके होने के कारण से कृष्ण भगवान पांडव के कौन थे, भाई है। तो कृष्ण और ये विदुर जी के वजह से पांडव लोग ये दुर्योधन के जो योजना बना रहा था वो योजना से बच पा रहे थे। तो कई तो किए, तो आखिर में जब बड़े हुए तो ये उस समय प्रथा थी क्षेत्रियों में जुआ क्या खेलते हैं इसे, पासा खेलने। तो जब खेल रहे थे, पासा खेल रहे थे, उस समय तो युधिष्ठिर महाराज पासा में खेल में हार गए। तो फिर क्या हुआ, शर्त के अनुसार उनको 13 साल जंगल में रहना पड़ा। किसको, पांडव। 13 साल 12 साल ऐसे और 1 साल अज्ञातवास करके मिला के 13 साल उनको जंगल में रहना पड़ा। तो जंगल में होके आने के बाद तो दुर्योधन को बोले कि अभी तो हमें 13 साल जंगल में रह के आए, तो अभी हमें हमारा राज्य वापस कर दीजिए। तो दुर्योधन ने बोला, आए तुम लोग को मैं मार दूंगा लेकिन राज्य नहीं दूंगा। तो झगड़ा किया। हाँ। युद्ध हुआ था ना बीच में विराट राजा के उधर, अलग बात, आगे होगा। तो ये दुर्योधन बोले कि मैं तुम्हें राज्य नहीं दूंगा, तुम चले जाओ। तो पांडव लोग बोले कि हमें पूरा राज्य नहीं चाहिए, 5 गांव दे दो।